वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। स्टूडेंट, अपना चैप्टर चल रहा था चौथे चैप्टर का नाम है अपने पास में सारणी। सारणी की मैं बात करूं तो उसमें अपन सारणी में 2x2 की बात कर लो, चाहे 3x3 की बात कर लो, उनके हम डिस्कस कर चुके थे। उनकी सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं वो भी हम पढ़ चुके थे। 1x1 का भी हम डिस्कस कर चुके थे। अब अगर मैं बात करूं आगे की प्रोसेस की, तो हम 4.1 एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके थे कंप्लीटली, जिसमें हम एक एक सवाल कर चुके थे 4.1 का। अब अपना जो फिक्स फंडा चला है कि हम पहले एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद में एग्जांपल करते हैं, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो एनसीईआरटी अपनी वो एग्जांपल तो बिल्कुल आसान देगी, दम जो लगाएगी वो आपके एक्सरसाइज में लगाने वाली है। आरबीएससी में थोड़ा उल्टा था। आरबीएससी में ये होता था कि एक्सरसाइज तो इजी देती थी, एग्जांपल हार्ड देती थी, या मैं मान लो एग्जांपल लेवल के होते थे, या इसको शॉर्ट कट में ऐसे समझ लो, एग्जांपल अगर आपने पढ़ लिए तो एक्सरसाइज आरबीएससी में हो जाती थी, पर यहाँ होने वाली नहीं है। यहाँ अपन क्या करते हैं, पहले एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं, क्योंकि लेवल वाले सवाल है, कैसे भी सवाल हम पूरे पढ़ लेंगे। अब आप उदाहरण देखना, उदाहरण एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो एक्सरसाइज से रिलेट नहीं करता। ये एक्सरसाइज में इस टाइप का उदाहरण हमने नहीं किया, सेम डिटो उदाहरण पढ़ने वाले। तो अपना जो चौथा चैप्टर है, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कितने नंबर का, अभी जो प्रेजेंट साल बीती है 2023 वाले, इसमें जो पेपर हुआ है उसमें कितने नंबर का ये चैप्टर था भाई? 5 नंबर का चैप्टर, ठीक है ना। अब हम आज की क्लास में उदाहरण डिस्कस करेंगे, 4.1 से रिलेटेड एग्जाम्पल पर डिस्कस करने वाले हैं, तो जुड़ जाइए बिल्कुल। तो पहला उदाहरण है आज का। पहला उदाहरण ये रहा कि 2 4 - 1 2 का क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। मेरे पास में एक सारणी बना रखी है। सारणी किस टाइप की बना रखी है? 2 4 - 1 और क्या बना रखी है भाई? 2। कितने बाई कितने की सारणी बना रखी है? सोचो, 2x2 की बना रखी, सीधी बात है। अब 2x2 की सारणी बना रखी है, तो 2x2 की सारणी की वैल्यू ज्ञात करना संभव है। किस प्रकार से? अगर मैं बात करूं 2x2 की सारणी निकालना, इसको मैं रफ कॉपी में इधर देखता हूं एक बार, वो अपनी फेस कॉपी है ना, ध्यान रखना। 2 4 - 1 और 2, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका बताओ। ये दोनों गुणा होते हैं, फिर माइनस का चिन्ह लगता है, और ये दोनों गुणा होते हैं, सीधा सीधा फंडा अपना। तो मैं क्या करने वाला हूं बताओ। पहले किन दोनों को गुणा करेंगे? 2 × 2, 2 × 2 गुणा करेंगे, फिर हम चिन्ह लगा देंगे किसका भाई? माइनस का। ये मैं लगा चुका हूं माइनस का चिन्ह। अब गुणा किसको करना है? 4 गुणा में क्या लिखना है मेरे को? माइनस का 1 लिखना है, ठीक है। अब देखो, देखें, 2 × 2 मेरे पास में कितना हो चुका है? 4। यह मैं बात करूं माइनस का चिन्ह, तो ही मेरे पास में 4, और ये कितना हो चुका है मेरे पास में? माइनस का 4 हो चुका है। अब अगर मैं आगे की बात करूं तो देखो, देखिए, 4 तो है मेरे पास में, ये माइनस माइनस किसका? प्लस का 4, 4 4 कितना हो चुका है? 8। इसकी वैल्यू आ चुकी है 2 4 - 1 2। सीधा सीधा वैसे भी देख लो, 2 दूनी 4, 4 4 कितना होता है अपने पास में? 8। और ये हो चुका है अपने पास में उदाहरण नंबर पहला, जो बहुत ही आसान उदाहरण है, कहीं तकलीफ वाला उदाहरण नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, देखिए इसका। सीधा भी है ना, अब है ना ओरल करना सीखो उदाहरण को, जितनी स्पीड से कर सको। 2 × 2 4, ये 4 जैसे ना, सीधा करना सीखो। तो अपन चले फिर दूसरे उदाहरण पर। दूसरा उदाहरण है x+1 x - 1 x का क्या ज्ञात कीजिए? मान ज्ञात कीजिए। तो सोल्व कर लेते इसको भाई, इसका मान ज्ञात कर लेते। पर क्या होने वाला है? x+1 x - 1 और x, ठीक है भाई। इसको सोल्व करने का तरीका देखो। अपने पास तो फिक्स फंडा है, किस प्रकार सोल्व करना है बताओ। देखिए, पहले ये दोनों गुणा हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। पहले ये दोनों गुणा हो जाएंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और इन दोनों को गुणा करने वाला हूं मैं। हालांकि ये आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं, जो मैंने बढ़ाया है, ये तो मैं तरीका बता रहा हूं आपको किन दो को गुणा करना है। तो अगर बात करें हमें किन दो को गुणा करना है, सबसे पहले करना है आपको x से मल्टीप्लाई करना है x को, मतलब x x गुणा हो गया, फिर चिन्ह माइनस का, ये माइनस, ये दोनों गुणा होंगे। क्या लिखूंगा मैं? x+1, और क्या लिखने वाला हूं मैं? x - 1 लिखने वाले हैं। अब आगे की प्रोसेस में बात करें तो x × x मेरे पास में क्या बनने वाला है? x² बनने वाला है, ठीक है भाई। अब चिन्ह तो माइनस का माइनस रहेगा। यहां की मैं बात करूं तो a प्लस फिर a माइनस बी का मेथड नजर आ रहा है मेरे को। क्या? a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी, वो होता है अपने पास में a² माइनस b²। छोटी क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करने की ट्राई करूंगा। हालांकि आप एक से दोनों को गुणा करोगे, काट पीट के उत्तर वही आना जो मैं डायरेक्ट सूत्र से लिखने वाला हूं। परंतु जब हम मैथ पढ़ रहे हैं तो जितना ज्यादा शॉर्टकट कर सकते हैं उतना शॉर्टकट करने का प्रयास करेंगे।
तो ये ना मेरा माइनस का चिन्ह, क्या लिखूंगा ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, बी की जगह ए था, ए का स्क्वायर एक होता है, एक्स स्क्वायर अपनी जगह है, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो चुका है और ये माइनस माइनस प्लस का क्या हो चुका है अपने पास में एक हो चुका है। अब मैं बात करूं एक्स स्क्वायर चल चुका है और मेरे पास में एन स्क्वायर केवल क्या बच चुका है एक, और वो किसका एन स्क्वायर है एक्स 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 प्लस वन, और क्या है मेरे पास में एक्स माइनस वन का उत्तर आ चुका है। कितना आएगा मेरे पास में एक आ चुका है। ये इस प्रकार की गोला बनाओ, कोई जरूरत नहीं है, अपन तो सीधा कर लेते हैं। अपन को आइडिया होना चाहिए कि पहले ये दोनों गुणा होंगे फिर माइनस का ये दोनों गुणा होने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, देखिए एक बार आप लोग। कौन सा उदाहरण कर चुके हैं अपन? उदाहरण नंबर 2। फिर चले आगे उदाहरण नंबर 3 में भाई। चलो तीसरा उदाहरण देखो, सारणी का क्या ज्ञात कीजिए मान। पहले तो मैं लिख लेता हूं 1 मिनट के लिए। दिया दिया क्या दे रखा है, डेल बराबर दिया इस बार है ना, 1 2 4 माइनस 1 3 0 4 1 0। ठीक है, डेल बराबर दे रखा है। किसका मान ज्ञात कीजिए? सारणिक का मान। याद करो जिस दिन अपनी पहली क्लास थी उसमें हमने सारणी की पहली क्लास, उसमें मैंने क्या बताया था, चाहे तो वो ऐसे बोल सकता है सारणी ए का मान ज्ञात करो, चाहे वो ऐसे बोल सकता है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए ज्ञात करो, चाहे वो ऐसे बोलेगा, कैसे भी बोले अपने को घबराना नहीं है, तीनों चीजें एक है। सारणी ए का मान पूछे, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए पूछे, डेल पूछे, तीनों से घबराना नहीं। ये डेल होता है अपने पास में, ये डेल होता है त्रिभुज के टाइप से जो होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। सारणी के बोल दो, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बोल दो, डेल बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ज्ञात क्या करना है मेरे को? एक ही सारणी का मान ही ज्ञात करना है। यहाँ ए नहीं लिखा हुआ है तो आप समझ जाना, इस चिन्ह से रिलेटेड कर लेना। जब मापांक लगा हो, अंदर मैट्रिक्स पड़ी हो, तो 100% हमें क्या ज्ञात करना है? सारणी का मान ज्ञात करना है, एक ही डिटरमिनेंट्स ज्ञात करनी है। तो मैं बात करूं सवाल की, डे लिखा हुआ है। अब और बात करो तो मैंने ये बताया था आपको कि जब भी सारणी का मान निकालते हैं तो नोट लिखवाया था मैंने कि उस पंक्ति या उस स्तंभ के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे जिसमें शून्यों की संख्या ज्यादा हो। उस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करेंगे जिसमें जीरो ज्यादा हो। उसका कारण, लेटेस्ट सपोज पहली पंक्ति है मेरे पास में, लेटेस्ट सपोज कर रहा हूं मैं, पहली पंक्ति मेरे पास में कुछ इस प्रकार की है, नहीं हालांकि मैं महसूस कर रहा हूं इस प्रकार की होगी। तो देखो यहाँ कुछ भी होंगे, मान लो 2 3 4 है, 5 6 7, इस प्रकार से उसको कोई लेना देना नहीं। जैसे ही मैं इस एक की बात करूंगा तो ये गायब, ये गायब हो चुका है, ये बचेगा। इसके सारे तो निकालेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। जैसे ही मैं जीरो पर जाने वाला हूं, इस जीरो पर, तो ये गायब होने वाला, ये गायब होने वाला। कौन गायब हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, बाहर जीरो रहेगा, एक सारणिक बनेगी। बताओ जब जीरो को इस सारणिक से मैं गुणा करने वाला हूं, यहां पर कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, कोई ना कोई संख्यात्मक मान आएगा। उस संख्यात्मक मान को मैं जिस दिन जीरो से गुणा कर दूंगा, अपने पास में वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या बनने वाली है? जीरो। सिमिलरली इस जीरो की मैं बात करूं, कौन डिलीट होगा कौन नहीं होगा लेना देना नहीं है। जीरो लिखूंगा, अंदर एक सारणिक बनेगी, इसकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, और जिस दिन ये न्यूमेरिकल वैल्यू जीरो से गुणा होगी, अपने पास में उत्तर क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। क्योंकि हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जीरो गुणा एनीथिंग जीरो होता है। जीरो के साथ में किसी को भी गुणा करो, किसी भी संख्या को गुणा करो, जीरो आएगा। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा है क्या सर जीरो गुणा अनंत जीरो आएगा क्या? नहीं आएगा। जीरो गुणा अनंत जीरो नहीं आएगा। उसका कारण बता देता हूं, क्योंकि अनंत एक संख्या नहीं है। बार बार रिपीट करता हूं, चाहे ऑफलाइन की हो चाहे ऑनलाइन की हो, अनंत एक संख्या नहीं है। अनंत केवल और केवल एक नोटेशन है। इनफिनिटी नॉट ए नंबर, ओनली ए नोटेशन। केवल संकेत है, संकेत मात्र है। अनंत को दिखाने का ये तरीका है भाई। अनंत वेरी 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 लार्ज नंबर में बोल सकते हो, ठीक है ना? तो घबराना मत इसको। तो मैं जीरो के सापेक्ष क्यों प्रसार कर रहा हूं, उसका मैं कारण बता चुका हूं, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। हालांकि अगर आप दोनों से भी इच्छा है तो निकाल सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ढूंढ लेता हूं सबसे ज्यादा जीरो कहां दिख रहे हैं मेरे को। क्या पहली पंक्ति में जीरो है? कितने जीरो है देख लेते हैं। पहली पंक्ति में तो एक ही जीरो नहीं है, दूसरी पंक्ति में एक जीरो है, तीसरी पंक्ति में एक जीरो है। स्तंभ में देख लेते हैं, क्योंकि जो प्रसार है वो चाहे पंक्ति में करो चाहे स्तंभ में करो। पहले स्तंभ में कोई जीरो नहीं, दूसरे स्तंभ में कोई जीरो नहीं, तीसरे स्तंभ में एक साथ कितने जीरो मिल गए मेरे को? 2 जीरो मिल गए। और 2 जीरो मिलते अपना काम आसान हो गया। हम प्रसार कर देंगे कौन से स्तंभ के रिस्पेक्ट में? तीसरे स्तंभ के सापेक्ष। तो मैं क्या लिखूंगा? तीसरे स्तंभ को क्या लिखने वाले? C3। C3 के सापेक्ष प्रसार
करने पर, किसके रेस्पेक्ट में, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो करते हैं प्रसार C3 के सापेक्ष, क्या होने वाला है, डेल बराबर, तो लिख ही लेता हूं, ये डेल बराबर, ये बराबर का चिन्ह, C3 की बात कर रहा हूं, सबसे पहले कौन है बताओ, 4 है। ये एक सारणी बना देता हूं मैं, 4 लिख के, बताओ देखिए कौन कौन गायब हो, 4 से रिलेटेड, आराम से देखने देखिए, 4 से रिलेटेड क्या, ये स्तंभ है, और 4 से रिलेटेड ये मेरे पास में क्या है, पंक्ति है, ये गया, बचेगा क्या, माइनस का 1 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा और 1 बचना, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ना अपने, हाँ, क्या बचेगा देखो, ये और ये गया, -1, 4 और 3, और मेरे पास में क्या चुका है, 1। अभी प्लस माइनस के चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, मैं C3 की बात कर रहा हूं। तो 4 था, ये था, अब किसकी बारी, C3 में आ गई 0 की बारी। अब 0 से रिलेटेड देखो, देखिए 0 से रिलेटेड पंक्ति अपने पास दूसरी, 0 से रिलेटेड अपने पास में स्तंभ है तीसरा, ये दोनों गायब हो गए, तो बचेगा क्या, ये गायब, सॉरी, हाँ, अपने पास में देखो ये गायब, कौन सा, ये बात कर रहा हूं मैं C3 के सापेक्ष। तो दूसरी किसकी बात करें, तो देखो एक तो ये गायब होगा इससे रिलेटेड, एक तो ये है मेरे पास में पंक्ति, और ये मेरे पास में इससे रिलेटेड क्या है भाई, स्तंभ है। तो बचने वाला क्या है, सोचो देखिए क्या बचेगा, बचेगा क्या मेरे पास में, 1 4 2 1, 1 4 2 1 बचने वाला है। देख लेते हैं क्या बचेगा अपने पास में, जिस दिन मैंने 0 लिया तो क्या बचेगा, ये 0 ये गया था, अभी दिखा दिया था मैंने, 1 4 और 2 क्या है मेरे पास में, 1 है, 1 2 4 है, ठीक है भाई। आगे आ जाते, आगे भी कौन है मेरे पास में, 0 ही है, चलो 0 है तो क्या दिक्कत है, कौन कौन गायब होगा, एक तो ये गायब होने वाला है, एक ये गायब होने वाला है, ये दो ही चीजें गायब होने वाली है, क्या बचने वाला है, तो दो दो चीजें, -1 2 और -1 3, तो बच गया मेरे पास में 1 2 -1 और 3। अब प्लस माइनस के चिन्ह डिसाइड कर लेते हैं, प्लस माइनस के चिन्ह, इस एलिमेंट की बात करूं तो पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का भी, दोनों को जोड़ो प्लस का चिन्ह, तो यहां बोलो चिन्ह किसका हो जाएगा मेरे पास में, माइनस का चिन्ह होने वाला है। प्लस आ चुका है, माइनस आ चुका है, तो 100% ये क्या आएगा, प्लस आएगा। अब देखो देखिए, ये 4 है अपनी जगह, ये ब्रैकेट, -1 गुणा 1 लिख देता हूं, माइनस का चिन्ह आता है 3 गुणा क्या लिख देता हूं मैं, 4, ठीक है। आपका जो माइनस का 0 है, क्या इसको सोल्व करने की जरूरत है कि नहीं है, पहले इतना सोच लो, मेरे ख्याल से नहीं है, कारण सोल्व करोगे तो कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, और जिससे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो 0 से गुणा होकर ऑटोमेटिक क्या देने वाली है, 0। सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, और दिमाग में आ रहा तो सोल्व कर लो, ये 1 हो गया, ये 4 में -8 हो गया, देखो 1 और -8 -7 हो गया, 0 से गुणा करो क्या आना है, 0, तो 0 लिख देता हूं, प्लस का चिन्ह, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे की कड़ी में मैं बात करूं तो 0 है, ये गुणा होकर क्या बनने वाला है, 3, ये अपने पास में 2 5 होने वाला है, परंतु 0 से गुणा होकर क्या देने वाला है अपने को, 0 ही देने वाला है। तो ये लिखा तो अपने ने सही है ना, ये गया 1 4 2 1, ठीक है, 0 0 का काम हो गया। हालांकि जब आप आगे सवाल और कर लो, चलो ये तो अपने शुरू के सवाल है, आगे की जब भी करेंगे इनको हम लिखेंगे नहीं पूरे कोई, केवल ये लिखेंगे, क्योंकि ये तो क्या होने वाला, 0 होने वाला, ये लिखेंगे। अब देखो देखिए, ये रहा मेरे पास में 4, ये मेरे पास में हो गया माइनस का 1, और ये मेरे पास में हो गया -1 बाहर हो गया, ठीक है भाई, 4 और क्या हो गया, माइनस का 12। आगे देखो देखिए, ये तो 4 है, ये हो चुका है मेरे पास -13, और 13 × 4 मेरे पास कितना हो चुका है, 52, या -52 कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो अपने पास वैल्यू आ चुकी है किसकी, इस डेल की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आई है, -52। जब किसके रेस्पेक्ट में आपने एक्सपेंड किया इसको, C3 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड किया इसको, देखो देखिए, ये रहा C3 अपना, 4 लिया, 0 लिया, 0 लिया, 4 गया, ये गया, ये -1 4 3 है, ठीक है भाई, ये C3 के रेस्पेक्ट में हो चुका है। अच्छा, किसी के दिमाग में अगर ये आ रहा है, सर बाई चांस बोर्ड में सवाल आ गया ये, और मेरे को 0 दिखा ही नहीं, या दिखा भी था तो मैं भूल गया था कि 0 वाले में प्रसार करना है, और मेरी इच्छा हो गई, या मेरे को दिमाग चल गया, मैंने तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर दिया, सुबह सुबह दिखा था ऊपर ही ऊपर, और मैंने प्रसार कर दिया, क्या उत्तर चेंज आएंगे सर। तो एक चीज कान खोल के सुन लेना, किसी के रेस्पेक्ट में आप प्रसार कर दो, किसी के सापेक्ष आप प्रसार कर दो, अगर आपने कैलकुलेशन सही की है तो उत्तर में जरा सा भी परिवर्तन नहीं आने वाला है, बिल्कुल भी उत्तर में चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सटीक उत्तर आएंगे, जो इससे उत्तर आए वही उससे उत्तर आने हैं, कोई चेंज नहीं होगा। देख लेते हैं चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका भी आपके, क्योंकि गणित पढ़ रहे हैं अपन, तो गणित में तो अपने हर चीज का कारण पता होना चाहिए अपने को, भाई उत्तर सेम आ रहे कि नहीं आ रहे, अभी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, क्या पता सर ऐसे ही फेंक ही रहे। देख लेते हैं, डेल बराबर क्या लिखा हुआ है, 1 2 4, फिर -1 3 0, फिर 4 1 0, ठीक है।
ये लिखा हुआ डेल बराबर, अब किसके सापेक्ष प्रसार करें, देखो ये पहले तो मैंने इसके सापेक्ष प्रसार किया था, अब आपकी इच्छा उसके सापेक्ष प्रसार कर दो, आप तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपकी इच्छा है R1 के सापेक्ष प्रसार कर दो, भाई ज्यादा जीरो नहीं है उसमें, एक भी जीरो नहीं है। R1 के सापेक्ष आप है ना किसी R2 के सापेक्ष कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष अगर मैं प्रसार करूंगा तो क्या होने वाला, हालात देखने से डेल बराबर, ये रहा डेल बराबर R1 के सापेक्ष सबसे पहले कौन आएगा मेरे पास में, 1 आएगा। क्या लिखूंगा बताओ, देखो कौन कौन गायब होगा, एक तो ये गायब हो जाएगा, एक ये गायब हो जाएगा, 3 0 1 0 बचना है, क्या बचेगा 3 0 1 0, आपको दिखना चाहिए कौन गायब हो रहा है, ठीक है। उससे आगे चलते हैं, तो किसकी बारी है, 2 की, हाल फिलहाल में प्लस चिन्ह लगा रहा हूं, ये 2 और ये 7, ठीक है। कौन कौन गायब होगा, इससे रिलेटेड पंक्ति, इससे रिलेटेड इसका, ये गायब हो रहा है अपने पास में। जब 1 से था तो ये गायब हो गया था, 3 1 0 0 बच गया था। अब इससे रिलेटेड स्तंभ और इससे रिलेटेड पंक्ति बचेगा -1 4 0 0, तो लिख लेते हैं -1 4 0 0। अब लास्ट में कौन है अपने पास में, ये 4 रहा, तो देखो देखिए क्या होने वाला है, इससे रिलेटेड इससे रिलेटेड खत्म हो चुका है, क्या बचेगा -1 3 4 -1 3 और 4, क्या बचना है अपने पास में, 1 बचना है। सोल्व कर लेंगे, तो डेल बराबर सोल्व करें, पहले प्लस माइनस के चिन्ह बताओ, ये एलिमेंट A11 है तो चिन्ह बोलो प्लस का, आगे बोलो फिर प्लस का चिन्ह आगा है तो अपने पास में अल्टरनेट में साइन चलते हैं, ये किसका आएगा, फिर ये माइनस का आएगा, और ये ऑटोमेटिकली किसका बनेगा, फिर प्लस। सोल्व करें, एक अपनी जगह है, ये रहा एक, लिखने की हालांकि जरूरत नहीं, 3 गुणा 0 माइनस का 1 गुणा 0, ठीक है भाई आगे बढ़ो, फिर ये रहा माइनस का 2 ब्रैकेट, -1 गुणा 0 -4 गुणा 0, कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओ, फिर प्लस का 4 -1 गुणा -1 गुणा 1, और मेरे पास -4 गुणा क्या आने वाला है भाई, 3 आना है, तो देखो देखिए डेल बराबर 3 गुणा 0 0 -1 गुणा 0 0 -0 क्या बनेगा 0, 1 से गुणा हो गया मेरे पास में, क्या आ चुका है 0, वापस देख लो 0 -0 0 से 1 को गुणा किया 0, ये रहा मेरे पास माइनस का चिन्ह, -1 गुणा 0 0 -4 गुणा 0 0 -2 से गुणा करेंगे तब भी क्या आना है मेरे पास में 0 आना है, तो देखो देखिए माइनस का क्या आ जाएगा ये 0, प्लस का है मेरे पास में 4, तो देखो देखिए -1 गुणा 1 माइनस का 1, माइनस का क्या हो चुका है 4 1 3 भारे हो चुके हैं, तो देखो देखिए डेल बराबर 0 0 0 -1 और माइनस का 12 माइनस का 13 और 13 को 4 से गुणा किया तो माइनस का क्या आ चुका है 50, तो 13 चौक 52, क्या इधर भी -52 थे इधर भी -52 थे, कोई दिक्कत नहीं थी ना। अब शॉर्ट किससे हुआ उसको ध्यान से देखोगे ना, तो अगर मैं इसकी बात करूं कर ये मैं दोनों पद ही नहीं लिखता तो कितना शॉर्ट था ना, ये तो मैं इसलिए लिखा ताकि आपको एक बार पता चल जाए, हालांकि लिखने की जरूरत क्या बताओ, देखिए कहीं जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 इसकी वैल्यू 0, आप सीधा इसको सॉल्व कर लो -52, इसको सोल्व किया तो भी -52, इससे आसान क्यों हुआ, क्योंकि इनको सरल करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें तो एक एक को सरल करने की जरूरत पड़ी थी, तो इसीलिए बार बार बोलता हूं उसके सापेक्ष प्रसार करो जिसमें शून्यों की संख्या क्या हो अपने पास में ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, ठीक है ना भाई। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, देखे पहले अगले उदाहरण में चलते हैं फिर। चलिए फिर उदाहरण नंबर 4 में भाई, ये रहा उदाहरण नंबर अपना 4, लिखा हुआ है डेल बराबर 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0 sin बीटा cos अल्फा माइनस sin बीटा 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर इसका मान ज्ञात करना, वापस क्या बढ़ा दिया अपने को, डेल लिखे, डिटरमिनेंट्स ए लिखे अपने पास में, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों का मतलब एक ही है, वो केवल और केवल क्या पूछना चाह रहा है अपने से, सारणी का मान ही पूछना चाह रहा है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करें अपने सवाल को भी, ठीक है चलो सोल्व करते हैं। क्या दिया है, डेल बराबर क्या दे रखा है, डेल बराबर 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा, फिर क्या दे रखा है कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, और क्या दे रखा है मेरे को 0, ये वैल्यू दे रखी है। अब अपने को तो क्या सारणी का मान चाहिए, किसी के रेस्पेक्ट में आप प्रसार कर दो, कोई तकलीफ नहीं है, आपकी इच्छा उसके सापेक्ष कर देना, मैं R1 के सापेक्ष कर रहा हूं, हर किसी में आपको 0 मिलेगा वैसे,
ज्यादा जीरो किसी में नहीं है, सब में एक एक जीरो ही है। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं मैं, प्रसार कर रहा हूं। तो देखो देखिए डेल बराबर R1 में पहले एलिमेंट बोलो, सबसे पहले किसकी बारी है, जीरो की, और ये मैं बना देता हूं सारणी। बोलो क्या आएगा, जीरो आ गया तो जीरो से रिलेटेड ये गायब, ये गायब, ये बचना है। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूं, फिर मैं वही लिखूंगा मैं, हालांकि आपको दिखना चाहिए कि कौन कौन डिलीट हो रहा है। ठीक है भाई, क्या क्या बच गया, जीरो माइनस का साइन बीटा, इधर बच गया अपने पास में साइन बीटा, और यहां बच गया मेरे पास में जीरो। आगे चले, जीरो की बात थी। उसके बाद में R1 में कौन आएगा अपने पास में, साइन अल्फा। हालांकि ये माइनस का आएगा, परंतु हाल फिलहाल उसके बाद में डिसाइड कर लेंगे। अब आप रिदम पकड़ लेना, ये प्लस ये माइनस ये प्लस है ना। आप देखो देखिए साइन अल्फा, तो ये गायब, ये गायब, ये और ये बचना। हालांकि लिखूंगा मैं, पर आपको एक बार दिख जाइए। तो देखो ये गया ये गया, माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा, फिर अपने पास में साइन बीटा, और क्या बचेगा भाई, जीरो बचना। ठीक है, अब लास्ट में आ जाते हैं। माइनस का क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फा। ये सारणी क्या क्या है, कॉस अल्फा की बात करूं तो ये और ये गायब होने वाला, ये दोनों बचने वाले। ठीक है, तो देख लेते हैं। माइनस का साइन अल्फा और ये जीरो हो गया, ये हो गया कॉस अल्फा, और ये हो गया अपने पास में माइनस का साइन बीटा। ठीक है, सारी वैल्यू लिख चुके हैं। अब सोल्व करने का काम बचा हुआ है। पहले प्लस माइनस चिन्ह डिसाइड करो। A11 अवयव है तो चिन्ह प्लस का, फिर आगे चिन्ह बोलो किसका आएगा, फिर माइनस का चिन्ह आना है। किसका चिन्ह आना है, माइनस का। अब यहाँ चिन्ह किसका आना, प्लस का। ये तो माइनस तो इसका है ना, पहले तो चिन्ह प्लस का आएगा, फिर ये माइनस का चिन्ह लगेगा। प्लस माइनस मिलकर क्या बनाने वाला है, माइनस। क्योंकि प्लस का चिन्ह किसी पर कोई फर्क नहीं डालता। प्लस का है, आगे भी प्लस है तो प्लस रहेगा, प्लस है आगे माइनस है तो माइनस रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस का चिन्ह होता, आगे प्लस का होता तो उसको माइनस कर देता, माइनस का चिन्ह है आगे भी माइनस है तो उसको प्लस कर देता। ठीक है ना भाई, अब सोल्व कर लेते हैं। क्या इसको सरल करने की जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है। कारण बाद कौन है, जीरो, गुणा होकर लास्ट में क्या देना अपने को, जीरो। जीरो जीरो साइन स्क्वायर बीटा जीरो होना वाला है, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी आए, बाद कौन है, जीरो। आगे जो माइनस का कौन है, साइन अल्फा है। रिपीट बना देता हूं, ठीक है। इन दोनों को गुणा करो, माइनस का साइन अल्फा गुणा जीरो, सीधा जीरो लिख दूं क्या भाई, जीरो गुणा एनीथिंग, आगे चिन्ह माइनस का क्या लिखूंगा, cos अल्फा sin बीटा, cos अल्फा sin बीटा, सीधी बात है। माइनस का चिन्ह आगे आ जाओ, माइनस का cos अल्फा आगे। इसको जिस दिन मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, sin अल्फा sin बीटा, sin अल्फा sin बीटा, माइनस माइनस क्या हो चुका है, प्लस, और ये cos अल्फा जीरो से गुणा होकर क्या बन चुका है, जीरो। अब जीरो को लिखने की जरूरत नहीं, क्या बचा हुआ है, माइनस का साइन अल्फा ब्रैकेट, माइनस का कोस अल्फा साइन बीटा, माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक है भाई, अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, आराम से देखना, देखिए ज्यादा दूर नहीं ले जाना इसको। अब देखो देखिए, ये माइनस प्लस होने वाला है, बचेगा क्या, साइन अल्फा cos अल्फा और sin बीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस का चिन्ह, ये चीजें गुणा का, गुणा को इधर तो लिख सकते हैं, जैसे 5 गुणा 4 गुणा 3 लिखा हुआ है, इसको 3 गुणा 4 गुणा 5 लिखो, कोई तकलीफ नहीं है, वैल्यू सेम आने लगी। इनको भी इधर उधर कर देता हूं मैं, इसको मैं लिख देता हूं sin अल्फा cos अल्फा sin बीटा। गौर फरमाओ, क्या sin अल्फा cos अल्फा sin बीटा, sin अल्फा cos अल्फा sin बीटा दोनों सलट गए, और उत्तर कितना आ चुका है, जीरो। डेल का मान क्या आ चुका है भाई, जीरो। और डेल की वैल्यू चाहिए थी अपने को, और डेल की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपने पास में, जीरो। और कौन सा उदाहरण कर चुके हैं, उदाहरण नंबर 4। स्क्रीनशॉट लो, देख इसका भी। ठीक है भाई, अब चलते हैं आज के अंतिम उदाहरण की ओर, या ऐसे बोलूं 4.1 का लास्ट उदाहरण। ये चौथा तो टिक लिया होगा आपने, हाँ लास्ट उदाहरण। यदि 3x x1 3 2 4 1 है तो किसकी वैल्यू चाहिए अपने को, x का मान चाहिए। सोल्व करें, देखो देखो, पहले मैं लिख लेता हूं, दिया है क्या, दिया है 3x x 1 दे रखा बराबर 3 2 4 1 दे रखा भी, ठीक है। किसकी वैल्यू चाहिए, x की। वापिस रिपीट कर रहा हूं, ये मैट्रिक्स नहीं है, बाई चांस ये मैट्रिक्स होती, बाई चांस
लेट अस सपोज ये मैट्रिक्स होती तो किस प्रकार का होता, 3x x1 बराबर क्या होता मेरे पास में 3 2 4 1, कुछ इस टाइप की फोटो होती मेरे पास में। और फिर कहता है इसका मान निकालो, तो इसका मान निकालने के लिए ये अवयव सेम है और दो अवयव समान होती है तो संगत अवयव क्या होता है, समान। तो देखो देखिए इनको साथ लेने का मेरा कारण था कि मैट्रिक्स आप भूलो ना, क्या तीन तीन समान है कोई दिक्कत नहीं, एक एक समान है कोई दिक्कत नहीं। एक्स की वैल्यू बोलो, एक्स की वैल्यू बोलो कितनी आएगी 2, एक्स की वैल्यू बोलो कितनी आ रही है 4 आ रही है। याद करो अपनी 3.1 एक्सरसाइज क्या पढ़ा था हमने, एक एमसीक्यू वाला सवाल था जब एक्स के दो मान प्राप्त होते थे और उसमें ऑप्शन नंबर 2 हमने टिक किया था, क्योंकि उसमें क्या था एक्स की दो वैल्यू आ रही थी। तो जैसे दो वैल्यू संभव क्यों नहीं है, लेट अस सपोज कह दो कि किसी का ख्याल है कि सर एक्स बराबर 2 सही है, आप तो लिख दो, चलो लिख देता हूं 3 2, पर ये नहीं है कि यहां 2 लिखा तो यहां 4 लिख दो, यहां 2 लिखा तो यहां पर भी 2 आएगा, यहां 50 लिखा तो यहां 50 आना है, क्योंकि ये दोनों सेम ही आइटम है। तो यहां पर भी 2, यहां पर क्या लिख देता हूं 1 बराबर, देखो देखिए 3 2 4 1, कंपैरिजन 3 3 सेम है कोई दिक्कत नहीं, 2 2 सेम है कोई दिक्कत नहीं, 1 1 सेम है कोई दिक्कत नहीं। यहां पर 2 है यहां पर 4 है तो दोनों अवयव समान नहीं होगी, फिर इसका मतलब 2 तो नहीं ले सकता मैं, चलो 4 ले लेते हैं। अब 4 लूं तो 3 4 4 1 बराबर 3 2 4 1, ठीक है भाई। 3 3 सेम है कोई दिक्कत नहीं, 4 4 सेम है कोई दिक्कत नहीं, 1 1 सेम है कोई दिक्कत नहीं। मैटर यहां अटक गया, इधर 4 आया इधर 2 आया, वो आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब दोनों अवयव भी बराबर नहीं है। इस कंडीशन में x की वैल्यू ज्ञात करना संभव नहीं था। किस कंडीशन में, जब ये दोनों मैट्रिक्स होती, हाल फिलहाल मैट्रिक्स नहीं है अपने पास में, दोनों क्या है सारणिक, तो कहने का तात्पर्य वैल्यू ज्ञात करना संभव है, क्योंकि जो सारणिक होता है उसका कोई ना कोई संख्यात्मक मान आता है, उसकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। तो ट्राई करें इसका सारणी का मान, और 2/2 की सारणी निकालना तो इजी है अपने पास में, इन दोनों को गुणा माइनस इन दोनों को गुणा करना है, बिल्कुल आसान काम है। चलो फिर कर लेते हैं, 3 गुणा क्या लिख लेता हूं मैं 1, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, x मल्टीप्लाई क्या लिख लेता हूं मैं x, ठीक है भाई बराबर x का चिन्ह, 3 गुणा क्या लिख लेता हूं 1, माइनस का 4 गुणा क्या लिख लेता हूं मैं, ठीक है भाई यही था अपना सवाल। 3 1 x x 3, हाँ ठीक है 3 हो गया x x हो गया, 3 1 4 हो गया, ठीक है भाई। अब देखो देखिए 3 इंटू 1 बोले तो 3 होता है, माइनस ये मेरे पास x इंटू x स्क्वायर हो चुका है बराबर 3 का 3 है, माइनस 4 इंटू 2 कितना हो चुका है 8। बिल्कुल गरीबों वाली जोड़बाकी करने विशेष देना देखा, मैं 3 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह है, आप 3 से 3 काट भी सकते, सीधा माइनस 8 बच सकता था, परंतु गरीबों वाला पूरा तरीका कर रहे हैं अपन। तो 3 माइनस 8 बोले तो माइनस 5, ये प्लस का 3 है उधर गया तो माइनस का 3, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है माइनस का 8 है, कोई तकलीफ नहीं है। तो बताओ देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या आना है मेरे पास में 8, माइनस माइनस कैंसिल हुआ है। अब एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास में कितना आ चुका है 8, तो x की वैल्यू बोलो क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट में 8 आना, प्लस माइनस का चिन्ह बता चुका हूं, घात 2 है तो 2 मूल आने, अधिकतम 2 मूल संभव है, तो x बराबर प्लस माइनस 4 गुणा में 2 लिख देता हूं, तो ये होना मेरे पास में x बराबर प्लस माइनस 4 का बार आ गया 2 और रूट 2, अर्थात जो x की वैल्यू प्राप्त हुई है वो प्लस माइनस कितनी प्राप्त हुई है 2 रूट में 2। ये हो चुका है अपने पास में किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, और x का मान चाहिए था, क्या मान सही है क्या मान गलत है उसको कैसे डिसाइड करेंगे, हम तो यह प्रमाण रख के डिसाइड करेंगे। हाल फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना देखो यहाँ मैं जांच कर देते, उसकी यहाँ जांच कर रहा हूँ, जहां इधर से चेक कर लेता हूं मैं 3 x की जगह पहले मैं प्लस वाला ले लेता हूं भाई 2 रूट 2, यहां पर भी 2 रूट 2 और इधर क्या आएगा मेरे पास में 1, चलो इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, इसको गुणा करो कितना आना मेरे पास में 3 माइनस 2 रूट 2 गुणा 2 रूट 2, हकीकत में ये रूट 8 ही तो है, ये रूट 8 गुणा रूट 8 क्या बनेगा 8, और ये क्या देगा माइनस का 5, क्या इसका भी माइनस 5 आ रहा है क्या, देख लो देखिए 3 और ये माइनस का 8, माइनस क्या आ रहा है मेरे पास में 5, मतलब प्लस का 2 रूट 2 तो सही है, क्या 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 माइनस का रूट 2 भी सही है, उसको कैसे चेक करेंगे, वो x की जगह रखेंगे, तो देखो देखिए ये सारणी अपने पास में 3 है, माइनस 2 रूट 2 है, माइनस 2 रूट 2 है, और क्या मेरे पास में 1 है, गुणा करो 3 होने वाला है, माइनस का चिन्ह तो आना ही है, आगे क्या आएगा माइनस 2 रूट 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 रूट 2। अब ध्यान देना देखिए माइनस माइनस प्लस
ऑलरेडी माइनस है, तो ये 2, ये माइनस तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये माइनस चलता है, 2 रूट 2 ये हो गया 8, ये क्या आ गया माइनस का 5, और इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है माइनस की 5। मतलब जो मैंने दोनों मान निकाले हैं, चाहे तो मैं प्लस रूट 2 रूट 2 की बात कर लूं, चाहे माइनस 2 रूट 2 की बात कर लूं, दोनों वैल्यू अपनी क्या है भाई एकदम सही है, और इसका मान आ चुका है अपने पास में प्लस माइनस 2 रूट 2। इसी के साथ अपने 4.1 के एग्जाम्पल खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब तीन शीर्ष दे रखे हो, बाई चांस तीनों शीर्ष सॉरी अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया तो सही हो जाएंगे। उन चीजों पर हम डिस्कस करने वाले क्या क्या शर्तें हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।